हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी क्लासेस बाय शिक्षा में। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो हमारा स्टेट टीजीटी हिंदी का 2023 का पेपर का कल हमने पार्ट 1 कर लिया था। आज हम पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं। तो आइए हम करते होंगे और आशा करती हूँ आप सभी ने मेरा जो पार्ट 1 की क्लास है वो आप सभी ने देखी होगी। और प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो 127वां क्वेश्चन है हमारा, काव्य गुण के संबंध में कौन सा कथन क्या है असत्य। देखो मैंने आपको कल भी बताया था असत्य, ठीक है। असत्य पे आपने थोड़ा जोर देना है। तो पहला है, काव्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। एक, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है भाई? 10 मानी है। माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षर एवं लंबे समासिक पदों का भाव हो रहा है। ओज गुण में श्रृंगार करुण एवं शांत रसों में क्रम से आधिक्य से रहता है। सरलता, सर्वजन, सुलभता एवं सहाग्रता प्रसाद गुण की मुख्य विशेषता। तो भाई आप सभी ने कल भी देखा था ओज गुण, यही हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि ओज गुण में वीरता का होता है गुण, ठीक है, वीरता भरी होती है उसमें। और इसमें क्या देखा? ओज गुण में श्रृंगार कुणम शांत रसों में क्रम से आधिक्य होता है। ये हमारा क्या है? गलत है, ठीक है, यानी ये ठीक है इसका। अगला है 128 का, लटिक लटिक लटकतु चलत डटतु मुकुट की छा, हाँ चटक भयो नट मिली गयो अटक भटक बट महा। अब देखो भाई इसमें क्या है, इसमें आपको अलग ही पढ़ रहा होगा, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसमें क्या अटक अटक के हम पढ़ने लग रहे हैं। तो इसमें क्या है? श्रुति कटु दोष है, ठीक है। अगला है, अष्टशाप कवियों के संबंध में कौन सा असंगत है। पहला है, अष्टशाप कवियों में कुंभनदास कनिष्ठ कवि थे। दूसरा, नंददास कृतराज पंचाध्याय रोला छंद में रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि नाम से पुकारा है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। तो हमारा पहला ये आंसर क्या है? गलत है। ये कनिष्ठ नहीं थे, ये सबसे श्रेष्ठ कवि थे, ठीक है, कुंभनदास। अगला है, अलंकार के संबंध में असंगत बताना है, ठीक है, इसमें बताना असंगत भाई। अब देखो, पहला है, निरखत संतन के शीतल करत नैन रामचंद्र जो को मुख चंद्र सो लसुत। अब देखो चंद्र सो उपमा में सासी से होता है, इसलिए ये ठीक है। बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबा रही तारागढ़ रूपा नागरी। देखो तारागढ़ रूप, ठीक है, रूपक अलंकार। अगला है हमारा, अजराम आज अजरामरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। यही हमारा क्या है? गलत है, यमक अलंकार, इसमें कोई यमक अलंकार नहीं है। अगला है, लाखन ओट करो किन घूंघट चंचल नैन छिपे न छिपाए भी भावना अलंकार है, ठीक है। अगला, बिसल देवरासों में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। उक्त कथन किसका है? वीर रस वही उसका है, ये रामचंद्र शुक्ल का। इसमें नीचे से ऑप्शन क्या है? कट गए हैं, तो हमारा ये आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल का जी, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का। बीसल देवरासों के बारे में है ये, रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, ओके। बीसल देवरासों में श्रृंगार की प्रधानता ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला 132वां क्वेश्चन हमारा, प्रवर्तक कथनों में से कौन सा तुलसीदास के संबंध में असंगत है। ठीक है, रामशरफ चतुर्वेदी, तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुलसीदास समन्वयकारी थे, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। डॉक्टर बच्चन सिंह, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी का प्रतिरोधक
आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। तो इसमें असंगत पूछा है तो असंगत ये है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कबीर की रचनाओं का सबसे प्रामाणिक संकलन बीजक है। गुरु नानक का नसीहतनामा ग्रंथ खड़ी बोली में रचित है। निर्गुण भक्ति कवि होते हुए भी दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। संत कवियों में रज्जब दास सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये क्या है? गलत है। कौन थे भाई सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे? सुंदरदास। ठीक है, सुंदरदास। अगला है, एक दिन का कविता किस कवि द्वारा लिखित है? तो ये किसके है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं के द्वारा लिखित है। ठीक है भाई, ये हमारे एनसीईआरटी से है। अगला 35 135वां क्वेश्चन, इसमें भी देख लो भाई असंगत। इसमें भी क्या है? असंगत बताना है। ठीक है, 1 मिनट भाई रुको। असंगत बताना है इसमें भी। उपेंद्र नाथ अंजो दीदी बिल्कुल ठीक है, 1954 ईस्वी। धर्मवीर भारती अंधा युग 1955 में बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं 1955 में ठीक है। निर्मल वर्मा आषाढ़ का एक दिन, यही क्या है? गलत है। ये हमारा किसका है? मोहडाकेश का। ठीक है, वैसे आषाढ़ का दिन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला है, आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत, अब फिर असंगत। ठीक है, देख लो कितने क्वेश्चन असंगत 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 आए हुए हैं। पहला है, संधि और चारण काल किसने कहा था? आदिकाल को राम कुमार वर्मा ने। बीज बप्पन काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखते आगे, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यार ने। तो हमारा गलत है। बीज बप्पन काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा। ये किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ठीक है, ठीक है भाई। आगे है, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध है? तो आप बताओ भाई। इसके है सभी, ये शूर्पणखा और ज्योत्सना, ये दोनों ठीक है और सारे गलत हैं। इसमें दवाइयाँ भी गलत लिखा और दुर्व्यवस्था होता है। इसमें दुरावस्था लिख रखा है, दुर्वस्था होता है। मनोचिकित्सा भी गलत लिखता है, मन चिकित्सा होता है। रचनावली गलत लिख रखा, लय पे बड़ी की मात्रा आएगी। आशीर्वाद में ये भी गलत लिखा है। ठीक है, गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमारा 38वां क्वेश्चन है, तरवर फल नहीं खात है, डैश पियत न पान, कही रहीम डैश हित संपत्ति सजही सुजान। ठीक है, उपयुक्त दोहे में रिक्त स्थानों में क्रम से प्रयुक्त होने वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो इसका पहला ही ठीक है, सरवर और प्रकाश। ठीक है, देखो, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति सचित सुजान। अगला है, श्रवण श्रृंखला और लाल किरण में रेखांकित। तो ये रेखांकित है श्रवण और लाल। ठीक है, तो इसमें रेखांकित शब्द बताना हमने। इसमें हमारा रेखांकित शब्द है, जो रेखांकित शब्द है वो क्या है, ये पूछ रखा है। तो इसमें हमारा आएगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि श्रवण है वो श्रृंखला का गुण बता रहा है और लाल किरण का बता रहा है, इसलिए गुणवाचक है। अगला है, रीतिकाल के संबंध में अनुचित विकल्प। ठीक है, अनुचित बताना भाई रीतिकाल के संबंध में। तो हमारा रीतिकाल के संबंध में अनुचित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक है। ठीक है, बिल्कुल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समूचे रीतिकाल कवियों को 3 श्रेणी में विभक्त किया है। मतीराम कृत ललित राम छंद शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार पद्माकर रीतिकाल के अंतिम कवि हैं। तो इसका आंसर होगा सी भाई। ये छंद शास्त्र से संबंधित नहीं है, इनका है भाई ये है ओनली छंद संग्रह। ठीक है, क्या है? ललित राम छंद संग्रह, छंद शास्त्र से नहीं है। छंद लिखा ही नहीं जा रहा, छंद संग्रह है। ठीक है, छंद संग्रह है।
अगला है चिड़िया की बच्ची कहानी में उद्धृत कथन, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं चाहती हो, किसका कथन? आप ही बताओ भाई किसका कथन हो सकता है? कौन था वहाँ बगीचे में? माधवदास था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य वर्गीकरण में कौन सा युग्म फिर आ गया? असंगत है। ठीक है, आपको असंगत बताना है। पहला है हमारा, भारत एक सुंदर देश है, तो ये क्या है? विधानार्थक, बिल्कुल ठीक है। आपका बोलना उचित नहीं है भाई, निषेध है, बिल्कुल। हो सकता है वह आज शाम को आए, ये ही हमारा क्या है? गलत। ये संकेत नहीं है, ये है संभावना। संभावना, ठीक है। यहाँ बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, ये क्या है? आज्ञार्थक, ठीक है। अगला है, महाकवि जायसी के पद्मावत के संबंध में असंगत कथन बताइए। ठीक, हमने असंगत कथन बताना भाई। पहला है, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। दूसरा है डॉक्टर नागेंद्र पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है। तीसरा है डॉक्टर बच्चन सिंह पद्मावत समूची हिंदी काव्य परंपरा का दुर्लभ रत्न है। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वर्ण विचार एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक अत्यंत उच्च। यही हमारा बिल्कुल गलत है भाई, ये ठीक है, ये गलत है। और सारे जितने भी है वो सारे ठीक है कथन, ये हमारा गलत है। अगला है कहानीकार तथा कहानी के संबंध में फिर असंगत बताना। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है बुद्धू का कांटा। जितेंद्र नीलम देश की राजकन्या। ठीक है। अगला है भगवती क्षण वर्मा मिठाई वाला। और विशंबरनाथ को है रक्षाबंधन। अब ये गलत है हमारा, भगवती क्षण वर्मा। ठीक है, जो मिठाई वाला है उसके लेखक है हमारे भगवती प्रसाद वाजपेयी है। ठीक है, मिठाई वाला के भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, ये है भाई इसके लेखक, भगवती चरण वर्मा नहीं है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल ये। अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं, यही हमारा गलत है। अगला देख लेते हैं, कृष्ण काव्य धारा शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग से प्रभावित, बिल्कुल ठीक है। कृष्ण काव्य में मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष में परिणित हैं। तो देखो भाई, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य नहीं माने जाते हैं, इसके प्रवर्तक हैं हमारे हरिवंश, हित हरिवंश। ठीक है, हित हरिवंश है इसके प्रवर्तक। अगला है हमारा, किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? कान खड़े होना, सबको पता है, सतर्क होना, अंधे के हाथ बटे लगना, बिना प्रयास के कोई चीज़ पा लेना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, ये हमारा गलत है। अगला है कुएं में भांग पड़ना, सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो डेढ़ चावल खिचड़ी पकाना, ठीक है। तो इसका क्या होगा? डेढ़ चावल खिचड़ी पकाने का अर्थ होता है बहुत कम संसाधनों में से कुछ करने का प्रयत्न करना। भाई हमारे पास बहुत कम संसाधन है और हम फिर भी कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसका यह डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। अगला है हमारा, प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद्र के निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम कीजिए, बताइए। तो ये पहला ही है भाई, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प और गबन। तो सेवा सदन का जो हमारा इसका प्रकाशन है 1918, ठीक है। और रंगभूमि का है, रंगभूमि का 1925। और भाई हमारा है कायाकल्प का है 1926, ठीक है। और गबन का है हमारा 1928। भाई अपना याद कर लेना ये अच्छी तरह से। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुचित है? ठीक है, समीप्य, कौशल एवं महात्म्य शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है भैया, ठीक है। सर्वनाम विकारी पद है, वचन तथा कारक इसके विकारक है, ठीक है। वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अच्छा,
अगला है द्विकर्मक क्रिया में प्रथम वर्ण प्राणीवाचक और द्वितीय कर्म प्राणी। यही गलत है हमारा भाई, क्योंकि जो द्विकर्मक है ना वो कोई अप्रमाणिक नहीं होता। ये सिर्फ क्या होता है भाई, दोनों कर्म होते हैं, चाहे दोनों कर्म में वस्तु भी हो सकते हैं और चाहे प्राणी भी, इन दोनों पर निर्भर करता है ये। इसमें ये नहीं है अप्राणीवाचक है या प्राणीवाचक है, ये दोनों हो सकते हैं, या तो वस्तु भी हो सकती है या प्राणी भी हो सकती है, दोनों पर निर्भर करता है। द्विकर्मक क्रिया दोनों कर्म वस्तुओं और प्राणियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला है हिमालय की बेटियां अध्याय में काका कालेकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा। भाई आप सभी ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ठीक है, तो ये लोक माता के नाम से पुकारा है। ठीक है, अगला है संसार पुस्तक है अध्याय पत्र मूलतः किस संग्रह से लिया गया है। ठीक है, जो संसार पुस्तक का अध्याय मूलतः किस संग्रह से लिया गया है, तो यह है पिता के पत्र पुत्री के नाम। जो संसार पुस्तक है ये किसका है, पंडित जवाहर लाल नेहरू का है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो जवाहरलाल नेहरू है वो अपनी पुत्री को पत्र लिख रहे हैं जो उनसे दूर है। ठीक है, वो अपने पत्रों के माध्यम से ही उसे दुनिया की जानकारी देना चाहते हैं। तो हमारा एस्टेट टीजीटी हिंदी का पेपर 2023 यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आपको इसके सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं 150 के 150। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट लग रहा है या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।